पेंगुइन एक चिड़िया है। ये उड़ नहीं सकती। पेंगुइन की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी अपने अनोखे अंदाज के लिए जानी जाती हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका टक्सीडो जैसा काला और सफेद रंग। लेकिन ये कमाल के तैराक होते हैं। पानी में ये बड़ी फुर्ती से तैरते हैं और मछलियों का शिकार करते हैं। इनकी तैरने की क्षमता इन्हें समुद्र में जीवित रहने में मदद करती है। पेंगुइन टक्सीडो पहने रहते हैं। इनका काला और सफेद रंग इन्हें शिकारी से बचाने में मदद करता है। जब ये पानी में होते हैं तो इनका काला रंग समुद्र की गहराई में छिप जाता है और सफेद रंग सतह के साथ मिल जाता है। काले और सफेद पंख उन्हें गर्मी देते हैं। ठंडे मौसम में ये पेंगुइन एक दूसरे के पास आकर गर्मी बनाए रखते हैं। ये समूह में रहकर ठंड से बचते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। जमीन पर ये थोड़े अनाड़ी होते हैं। इनकी चाल डगमगाती हुई होती है जिससे ये बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन ये अपनी इस अनाड़ी चाल से भी हमें हंसाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन पानी में इनकी चाल बड़ी निराली होती है। ये पानी में बड़ी फुर्ती से तैरते हैं और अपने शिकार को पकड़ते हैं। पानी में इनकी चाल देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता है। पेंगुइन सदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। ये ठंडे और बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं जहां इनका जीवन बहुत कठिन होता है। लेकिन ये अपनी अनुकूलन क्षमता से वहां भी जीवित रहते हैं। अंटार्कटिका इनका मुख्य घर है। यहाँ की ठंड और बर्फीली हवाओं में भी ये पेंगुइन अपने समूह के साथ मिलकर रहते हैं और अपने अंडों की देखभाल करते हैं। कुछ पेंगुइन गर्म जगहों पर भी रहते हैं। ये पेंगुइन उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां तापमान थोड़ा गर्म होता है, जैसे कि समुद्र तट और चट्टानी किनारे, जैसे साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इन जगहों पर ये पेंगुइन अपने अनुकूलन क्षमता के कारण जीवित रहते हैं और अपने जीवन का आनंद लेते हैं। चिड़ियाघर में पेंगुइन लोगों को बहुत पसंद आते हैं। लोग इन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और इनके अनोखे अंदाज का आनंद लेते हैं। लोग इन्हें डगमगाते हुए चलते और तैरते देखना पसंद करते हैं। पेंगुइन की ये अदाएं लोगों को बहुत भाती हैं और उन्हें हंसने पर मजबूर कर देती हैं। ज्यादातर पेंगुइन बहुत ठंडी जगहों पर रहते हैं। ये ठंडी जगहें उनके लिए एक आदर्श निवास स्थान होती हैं, जहां वे अपने जीवन के अधिकांश समय बिताते हैं। उन्हें ऐसे आइलैंड और कॉन्टिनेंट पसंद हैं जहां बहुत बर्फ हो। ये बर्फीले इलाके उन्हें शिकारियों से बचाते हैं और भोजन की प्रचुरता प्रदान करते हैं। पानी बर्फ जैसा ठंडा होता है। ये ठंडा पानी उनके लिए मछलियों और क्रिल जैसे खाद्य स्रोतों का भंडार होता है। लेकिन पेंगुइन के पास खुद को गर्म रखने के खास तरीके होते हैं। वे एक दूसरे के करीब आकर अपने शरीर की गर्मी साझा करते हैं, जिससे वे ठंड से बच पाते हैं। उनके पंख मोटे होते हैं और उनके शरीर पर ब्लबर की एक परत होती है। ये ब्लबर की परत उन्हें ठंडे पानी में भी गर्म रखती है। कुछ पेंगुइन गर्म जगहों पर भी रहते हैं। ये पेंगुइन उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है। ये पेंगुइन आकार में छोटे होते हैं। इनका छोटा आकार उन्हें गर्म वातावरण में जीवित रहने में मदद करता है। इन्हें ज्यादा ब्लबर की जरूरत नहीं होती। इनके शरीर पर ब्लबर की पतली परत होती है जो उन्हें गर्मी में ठंडा रखती है। ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इन जगहों पर पेंगुइन अपने अनुकूल वातावरण में आराम से रहते हैं। ये बिलों में या चट्टानों के नीचे घोंसला बनाते हैं। ये घोंसले उन्हें शिकारियों से बचाते हैं और उनके अंडों को सुरक्षित रखते हैं। पेंगुइन मांसाहारी होते हैं। वे समुद्री भोजन खाते हैं। उन्हें क्रिल खाना बहुत पसंद है। क्रिल छोटे क्रस्टेशियन होते हैं। वे स्क्विड और मछली भी खाते हैं। पेंगुइन शानदार शिकारी होते हैं। वे अपना खाना पकड़ने के लिए पानी में गोता लगाते हैं। वे लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकते हैं। कुछ पेंगुइन बहुत गहराई तक गोता लगा सकते हैं। पानी के अंदर देखने के लिए उनकी आंखें खास होती हैं। मुश्किल जगहों पर बच्चों की परवरिश। पेंगुइन माता पिता। पेंगुइन कमाल के माता पिता होते हैं। दोनों माता पिता बच्चों की परवरिश में मदद करते हैं और वे बारी बारी से अंडों को गर्म रखते हैं। पेंगुइन 1 या 2 अंडे देते हैं और माता पिता अंडों को अपने पैरों पर गर्म रखते हैं। जब बच्चे अंडे से निकलते हैं तो माता पिता उन्हें उल्टी करके खाना खिलाते हैं। वे बच्चों को शिकारियों से बचाते हैं और उन्हें तैरना और शिकार करना सिखाते हैं। उधार के समय पर जीना। पेंगुइन की उम्र। पेंगुइन लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, औसतन 15 से 20 साल तक। कुछ पेंगुइन और भी लंबे समय तक जीते हैं, लेकिन उनका जीवन छोटा हो सकता है क्योंकि शिकारी हमेशा एक खतरा होते हैं। जलवायु परिवर्तन भी एक खतरा है क्योंकि बर्फ की चोटियां पिघल रही हैं और उनके आवाज सिकुड़ रहे हैं। प्रदूषण और तेल रिसाव भी एक समस्या है क्योंकि ये चीजें पेंगुइन को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
गहरे समुद्र के खतरे पेंगुइन के शिकारी। पेंगुइन, जो अपने प्यारे और मजेदार चालों के लिए जाने जाते हैं, अक्सर खतरनाक परिस्थितियों का सामना करते हैं। समुद्र की गहराइयों में कई शिकारी उनके पीछे होते हैं। पेंगुइन के कई शिकारी होते हैं। ये शिकारी विभिन्न प्रकार के होते हैं और अलग अलग तरीकों से हमला करते हैं। पानी के भीतर और जमीन पर पेंगुइन को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। लेपर्ड सील एक बड़ा खतरा है जो पेंगुइन के लिए पानी में इंतजार करते हैं। ये शिकारी बहुत चालाक और तेज होते हैं और पेंगुइन को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ओरका और शार्क भी पेंगुइन खाते हैं। ये विशाल समुद्री जीव पेंगुइन के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं। ओरका और शार्क की ताकत और गति से बचना पेंगुइन के लिए बहुत मुश्किल होता है। जमीन पर स्कुआ और शीथबिल एक खतरा है क्योंकि वे पेंगुइन के अंडे और बच्चों को खाते हैं। ये पक्षी पेंगुइन के घोंसलों पर हमला करते हैं और उनके अंडों और बच्चों को चुरा लेते हैं। पेंगुइन तेज तैराक होते हैं और अक्सर अपने शिकारियों से तेज तैर सकते हैं। उनकी तैराकी की गति और चपलता उन्हें कई बार बचा लेती है। वे समूहों में भी इकट्ठा होते हैं जो उन्हें हमलों से बचाने में मदद करता है। समूह में रहकर पेंगुइन एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं और शिकारी से बच सकते हैं। ये सामूहिक व्यवहार उन्हें सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका